हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्लीट मैकेनिक्स फिज़िक्स फार्मूला, जिसमें हम सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे, एक एक फार्मूले को कवर करेंगे ताकि हमें रिवीजन में बहुत ही हेल्प मिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन पे आएंगे। इसमें एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, average speed total distance traveled upon total time taken, instantaneous velocity at an instant, v instantaneous, del r upon del t, average acceleration in an interval, del v upon del t, v final minus v initial upon del t, instantaneous acceleration at an instant, a is equal to dv upon dt, डेल वी अपॉन डेल टी से ज़ीरो का अगर हम लिमिट लगाते हैं तो ये डेल वी अपॉन डेल टी हो जाता है। अगर इसे में डिफरेंशिएशन के फॉर्म में यूज़ करते हैं तो डी वी अपॉन डी टी होता है। ग्राफ इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्मली मीन्स स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो उस मोशन में इस ये क्या होगा, ए इज़ नॉट, इसको एक्सेलरेशन ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। अब हम देखेंगे x क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ t। एक्स ग्राफ इज़ अ पैराबोला, एक्स ग्राफ का पैराबोला हम देखेंगे। इधर x इधर t है, x मीन्स डिस्प्लेसमेंट और t मीन्स टाइम। अगर a ग्रेटर है ज़ीरो से तो ये डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा, अगर ज़ीरो ग्रेटर है a से तो ये अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। एक्सटी ग्राफ हमने देखा, अब हम देख रहे हैं v इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ t। वी टी ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप ए वी टी एस इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन टी होता है। इसलिए वी टी का ग्राफ देख रहे हैं तो ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वेलोसिटी स्टार्ट कर रही है यहाँ पे, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इसका स्लोप पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव बन रहा है। ये इक्वल टू डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, ये अपवर्ड की तरफ जा रहा है इसीलिए ये पॉजिटिव है, और ये डाउन की तरफ जा रहा है इसीलिए नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, यहाँ पे रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। वी टी ग्राफ AT graph is a horizontal line because it's constant, A is constant। AT graph यहाँ पे horizontal line क्यों है, क्योंकि यहाँ पे A यहाँ पे constant बताया गया है, ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे T जो है यहाँ पे आ रहा है, ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे T इधर आ रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन। ये टाइम इधर ऊपर है, टाइम इधर है और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की तरफ है नेगेटिव। हम जैसे यहाँ पे जाते हैं कार्टेशियन ग्राफ में कैसे होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव ऐड शुगर टू कॉफ़ी में हमें बेसिक मैथ में पढ़ा हुआ है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। और यहाँ पे ऑल मीन्स यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होगा, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा, साइन थीटा पॉजिटिव, टेन थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होता है। मैक्सिमा एंड मिनिमा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, डी अपॉन डी एक्स यहाँ पे डबल डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ज़ीरो ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। डी वाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, डी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स अगर ज़ीरो है ग्रेटर है ज़ीरो से मिनिमा हो जाएगा। मिनिमा पे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन हम जानते हैं तीन मेन है ये, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एस जो है यहाँ पे इसी का फॉर्म दूसरी इक्वेशन का फॉर्मेशन करके बना एस इक्वल टू यू प्लस वी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 टी एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 ये nth सेकेंड के लिए है। एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2n-1 फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या होता है इनिशियल एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0। फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0 होती है। टेकिंग अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव होगा। अगर यू जो है ऊपर की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव है। v इक्वल टू माइनस जी टी एस इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gs एस एन इक्वल टू माइनस जी बाई 2n-1 एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एच फाइनल इक्वल टू एच इनिशियल माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। प्रोजेक्टाइल मोशन एंड वेक्टर। अब हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट का टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। हॉरिजेंटल रेंज इसमें थोड़ा सा याद रखने में कन्फ्यूज़न होता है तो हम हॉरिजेंटल के लिए हॉरिजेंटल रेंज मीन्स आर जो है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यहाँ पे 2g नहीं आएगा, ऊपर में 2g आ रहा है तो नीचे में 2g नहीं आ रहा है। टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मैक्सिमम हाइट क्या है इनिशियल एक्सेलरेशन का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन ये भी डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्शन जैसे हो रहा है, ये इंक्लाइन प्लेन है, इस पे प्रोजेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे ये अल्फ़ा एंगल फॉर्म कर रहा है और ये बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। ये एक्स की डायरेक्शन में एक्स और इधर वाई। हम नॉर्मली ऐसे देखते हैं एक्स इस साइड में है वाई इस साइड में है। इसी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लेके बैठा दें तो एक्स इधर इसका हो जा रहा है और वाई ऊपर की तरफ हो जाता है। ये इंक्लाइन ये ट्रेजेक्टाइल मोशन जो वो है ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन को हमने इस तरीके से इस बॉक्स में जैसे बनाया है उसको अब द इंक्लाइन प्लेन डाउन द इंक्लाइन प्लेन क्या होगा। रेंज का फॉर्मूला हम जानते ही हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हो गया मैक्सिमम हाइट के लिए यू और रेंज का होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। रेंज में हम देखेंगे तो यू स्क्वायर यहाँ पे है 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बी कॉस स्क्वायर बीटा 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये हम क्या कर रहे हैं ये अप द इंक्लाइन प्लेन ये डाउन द इंक्लाइन प्लेन देख रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन जी हम देखते हैं तो यहाँ पे 2u साइन अल्फ़ा अपॉन जी कॉस बीटा 2u साइन अल्फ़ा अपॉन जी कॉस बीटा सेम ही है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ इंक्लाइन प्लेन फॉर मैक्सिमम रेंज π/4 माइनस बीटा अपॉन 2 π/4 प्लस बीटा अपॉन 2। मैक्सिमम रेंज के बारे में हमने देखा ही था यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g होगा। इसको मॉडिफाई करके बनाएगा यू स्क्वायर साइन 1 प्लस साइन बीटा यू स्क्वायर साइन 1 माइनस साइन बीटा। ये
हम देख रहे हैं अप द इंक्लाइन प्लेन पॉजिटिव जा रहा है और डाउन द इंक्लाइन प्लेन नेगेटिव जा रहा है, और ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, जेई में पूछ सकता है। रिलेटिव मोशन हम देखेंगे, वी ए वी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, रिलेटिव मीन्स एक दूसरे से रिलेट करने के बारे में, एक्सेलरेशन, रिलेटिव मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, एक्स बी एक्स बी माइनस एक्स ए, क्रॉसिंग रिवर को जब हम क्रॉस करते हैं उस टाइम पे क्या सिचुएशन आती है। अ बोट और मैन इन अ रिवर ऑलवेज मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, और वेलोसिटी ऑफ मीन्स जैसे रिवर फ्लो हो रहा है, रिवर फ्लो होने के टाइम पे क्या कंडीशन होगी उसके बारे में बात करते हैं। क्रॉसिंग रिवर की बात करते हैं तो जब स्विमिंग कर रहे हैं डायरेक्शन में फ्लो ऑफ वाटर, और डाउन स्ट्रीम अगर है, अलोंग द डाउन स्ट्रीम मीन्स ये रिवर है, इसका रिवर का फ्लो वेलोसिटी वी आर, और यहाँ पे एक्चुअल वेलोसिटी वी, अगर हम देखें डाउन स्ट्रीम के उसमें होता है वी इक्वल टू वी प्लस वी आर। अगर हम देखते हैं अलोंग ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा है, रिवर इधर फ्लो हो रहा है और मैन इधर फ्लो कर रहा है, तो इसका क्या होगा ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए, वी आर। तो इस हम क्या करेंगे, वी एम इक्वल टू वी माइनस वी आर माइनस कर देंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक आदमी है, वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये इस लाइन तक तैरने का प्रैक्टिस कर रहा है, यहाँ से वो मूव कर रहा है, लेकिन वो यहाँ ना जा, डायरेक्ट तो यहाँ नहीं जा पाएगा, फिर यहाँ जाएगा पहले, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ फाइनल पोजीशन में पहुँचेगा। इसलिए वी मैन का वेलोसिटी और ये जो रिवर फ्लो कर रही है उसकी वेलोसिटी, इसके बारे में हमने बात की हुई है। वेलोसिटी अलोंग द रिवर वी एक्स के वी इधर है एक्स और इधर है वाई, हम देख रहे हैं इस डायग्राम में। और वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रिवर, परपेंडिकुलर इधर है वी एम आर। इसका हम लोग अगर नेट स्पीड देखेंगे तो हम क्या करेंगे, वी एम इक्वल टू, इसको पाइथागोर यहाँ पे देख रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाने का ज़रूरत पड़ रहा है। इधर वी एम, इधर वी आर, इधर वी एम आर, वी एम इक्वल टू वी एम आर स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से हम ये डिफाइन कर रहे हैं। नेट स्पीड शॉर्टेस्ट पाथ की बात अगर हम करें, ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचेगा, तो वेलोसिटी अलोंग द रिवर, अगर इस साइड में अगर वेलोसिटी इसकी ज़ीरो है, देन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रिवर, वेलोसिटी परपेंडिकुलर कितनी होगी, वी स्क्वायर एम आर माइनस वी आर स्क्वायर। द नेट स्पीड इज गिवन बाई वी एम इक्वल टू अंडर रूट वी स्क्वायर एम आर माइनस वी आर स्क्वायर at an angle of 90 degree with the river direction, and velocity vy is used only to cross the river। vy वेलोसिटी बस क्या होगी, रिवर को क्रॉस करने के लिए 90 डिग्री पे ही हम देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे 90 डिग्री है, तो उसको अगर वेलोसिटी इधर से कोई ज़्यादा फोर्स और प्रेशर नहीं आ रहा है तो हम इसको ईजिली क्रॉस कर सकते हैं। टाइम टू क्रॉस द रिवर, कितना टाइम लगेगा कि रिवर वो क्रॉस कर जाए, टी इक्वल टू डी अपॉन वी, हम जानते हैं जो क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है टी इक्वल टू वी डी होता है, तो हम टाइम क्या देखें, डी बाई वी इक्वल टू टी, इसीलिए इसका वी वाई का हम लोग यहाँ पे जो हमने वी वाई फाइंड किया है इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, टी इक्वल टू डी अपॉन वी वाई डी अंडर रूट वी स्क्वायर एम आर माइनस वी आर स्क्वायर। अगर वेलोसिटी ज़ीरो है, वी एक्स इज़ ज़ीरो है,
इन दिस केस द ड्रिफ्ट वेलोसिटी शुड, अगर वी एक्स 0 है तो क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंडीशन आ जाएगा, केस आ जाएगा वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा इजक्वल टू 0। अगर हम इसे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी आर इजक्वल टू वी एम आर साइन थीटा। मैन का रिवर के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे देख ही रहे हैं, जैसे कि वी आर जो है वी एम आर, यहाँ पे क्या है, ये एंगल बन रहा है एक, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे वी एम वी आर वी एम आर एंगल यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये क्या है, वी आर कितना हो जाएगा, वी एम साइन थीटा, वी एम आर साइन थीटा। ये इसके सामने, ये इसका बेस हो जा रहा है और इसके सामने इसका ये हाइट हो जा रहा है। फिर इसको मॉडिफाई करके साइन थीटा इसको साइन -1 वी आर अपॉन वी एम आर। रेंज प्रॉब्लम वी आर माइनस वी आर एम इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। हम जानते हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर क्या है, वी आर है, और हाइपोटेनियस क्या है, वी एम आर है। इस वजह से ये डिफाइन करेंगे हम। जब साइन थीटा निकालना होगा तो थीटा इक्वल टू साइन -1 वी आर अपॉन वी एम आर। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम जानते हैं एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, वो दूसरा होना चाहिए। एफ ए बी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ए पे बी की वजह से, और एफ बी ए इक्वल टू फोर्स बी की ए की वजह से। फ्रॉम सेकेंड लॉ हम जानते हैं, सेकेंड लॉ जो होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ इसका जो है एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। अब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स की डायरेक्शन में, वाई या जेड की तरफ मूव कर रहा है, इसका मोशन किस पे डिपेंड कर रहा है, उस हिसाब से इधर फार्मूला दिया हुआ है। लेकिन इसका बेसिक फार्मूला एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी होता है। और पी हम जानते हैं, पी क्या होता है, लीनियर, पी इक्वल टू एम वी। पी जो है लीनियर मोमेंटम है, इसीलिए इसको और हम मॉडिफाई करेंगे टी एम वी डी टी। और फिर क्या होगा, एफ इक्वल टू इसको और मॉडिफाई करने पे एफ इक्वल टू डी एम वी डी टी एफ इक्वल टू एम डी वी डी टी प्लस वी डी एम डी टी। weighing machine, a weighing machine does not measure the actual weight but measure the force exerted by on it by its upper surface। जैसे अपर सरफेस से जो भी फोर्स आ रहा है वो उसका एक्चुअल वेट नहीं, लेकिन ऊपर से जो हमारी ग्रेविटी इसमें इन्वॉल्व है उसका वेट उस पर गेन हो जाता है, और वो क्या करता है, उसी वेट को वो दे देता है। फोर्स क्या है, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग है, ये कोई भी स्प्रिंग है, स्प्रिंग में जो नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ होगी, वो इधर फोर्स लग रहा है, इधर ये क्या है, उसकी नेचुरल लेंथ। ये कॉइलिंग जो हुई है, और यहाँ पे ये जो ये लेंथ एल से डिनोट करेंगे। एक्स इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्री एंड, और यहाँ पे एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे कितना खिंचाव हुआ है फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ और डिफॉर्मेशन ऑन स्प्रिंग फोर्स। के जो है कांस्टेंट होगा, यहाँ पे स्प्रिंग की प्रॉपर्टी की एल इक्वल टू कांस्टेंट नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग को काट दिया जाए दो
रेशियो में m/n, then spring constant is given by L1 is equal to ml m plus n, L2 is equal to nl m plus n, KL जो होगा KL is equal to K1, L1 is equal to K2 L2. Series combination of spring 1 upon K equivalent is equal to 1 upon K1 plus 1 upon K2. For parallel combination of spring K equivalent is equal to K1 plus K2 plus K3 and so on. यहाँ पे जो करेंट चैप्टर में जो है सीरीज़ का पैरेलल में हो जाता है, पैरेलल का सीरीज़ में हो जाता है, इसका डिफरेंट है यहाँ पे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करेंट चैप्टर में ये होगा, करेंट में K इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3, वहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करते हैं हम, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाता है करेंट चैप्टर में, करेंट में हो जा 1/K मीन्स वहाँ पे 1/R होता है, 1/K1 प्लस 1/K2 एंड सो ऑन। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? इट डज़ नॉट मेज़र द वेट, इट मेज़र द फोर्स, मतलब वेट को मेज़र नहीं करता, ये फोर्स को मेज़र करता है। यहाँ पे जो Vp है V1 प्लस V2, ये जो स्प्रिंग है ये क्या कर रहा है, ये इसका वेट और ये इसका वेट इन दोनों का एवरेज कर दे रहा है। Vp इक्वल टू V1 प्लस V2 अपॉन 2। यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन की बात करें तो A1 एक्सेलरेशन 1 प्लस एक्सेलरेशन 2, एक्सेलरेशन 1 और एक्सेलरेशन 2 को दोनों को ही यहाँ पे ऐड कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं 11 नंबर पॉइंट में ये जो है यहाँ पे ए इक्वल टू m2 माइनस m1 जी अपॉन m1 प्लस m2। ए यहाँ पे ये नीचे की तरफ आ रहा है, ए इक्वल टू m2 माइनस m1 जी अपॉन m1 प्लस m2। t इक्वल टू 2, यहाँ पे हम देखेंगे 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे जो t है, यहाँ पे 2 इन दोनों को ऐड करके 2m1 प्लस m2 g अपॉन m1 प्लस m2, फिर इन दोनों का क्या होगा, एडिशन हो जाता है। वेज कांस्टेंट क्या होगा, यहाँ पे V3 जो है V3 V1 साइन थीटा है, एक ये है ट्रायंगल है, यहाँ पे थीटा बन रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे V1 है, इधर की तरफ जा रहा है, हॉरिजॉन्टल की तरफ इधर खींच रहा है, इधर V3 जो ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ जा रहा है और ये क्या है, अपनी तरफ खींच के रख रहा है ऑब्जेक्ट को। component of velocity along perpendicular distance to the contact plane of two always equal, there is no deformation and they remain in contact। और हम component की बात करें तो ये क्या है, इस पर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा और वो कांटेक्ट में ही रह रहा है। न्यूटन्स लॉ फॉर अ सिस्टम, एफ एक्सटर्नल है तो एफ इक्वल, हम जानते हैं एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3। एफ एक्सटर्नल, नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे क्या है, m1 m2 m3 आर द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सिस्टम, a1 a2 a3 आर द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रेस्पेक्टिवली। न्यूटन्स लॉ फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम, एफ रियल प्लस एफ सूडो इक्वल टू ma। नेट सम ऑफ रियल सूडो फोर्स इज टेकन इन द resultant force, acceleration of the particle in the non inertial frame, f pseudo is equal to मीन्स क्या है, माइनस एम फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन है, लेकिन यहाँ पे सूडो फोर्स की बात कर रहा है तो जो सूडो फोर्स रहेगा, सूडो फोर्स माइनस एम
एसेलरेशन का फ्रेम, एसेलरेशन किस फ्रेम में फॉर्म हो रहा है, इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो इनर्शियल है, अगर नॉन इनर्शियल में फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है नॉन ज़ीरो एसेलरेशन के साथ। फ्रिक्शन फोर्स इज टू साइड्स। फ्रिक्शन हम देखते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। एफ के इक्वल टू म्यू के एन, इसकी प्रॉपर्टी म्यू के की क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। वैल्यू डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, एग्जिस्ट करता है टू सरफेस जब टेंडेंसी हो रिलेटिव मोशन की, रिलेटिव मोशन अलोंग टू कांटेक्ट सरफेस। रिलेटिव मोशन मीन्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब घर्षण होता है तब उसको बोलते हैं। ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, वेरिएबल होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। इट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है उसको। स्टैटिक मीन्स मैक्सिमम वैल्यू है तो उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। यहाँ पे फ्रिक्शन, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन जाते जाते फिर क्या हो रहा है, स्टैटिक मैक्सिमम हो गया यहाँ पे, फिर ये कांस्टेंट आ गया। यहाँ पे म्यू एस एन है, म्यू की एन है, यहाँ पे एफ एफर्ट लग रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन भी है और काइनेटिक फ्रिक्शन भी है। पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है, खींचते खींचते फिर क्या होता है वो चलने लगता है, वो क्या हो जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। वर्क, पावर एंड एनर्जी, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, W इक्वल टू एफ डॉट एस, वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस, F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। वर्क क्या होता है, W इक्वल टू एफ डॉट डी कॉस थीटा। एस जो है इसका मतलब यहाँ पे डिस्टेंस ही है। अगर हम बहुत सारे वर्क की बात कर रही हैं, एफ डॉट डी या फिर एफ डॉट एस, तो क्या होगा, W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। वर्क डन वेरिएबल फोर्स से अगर वर्क किया जाए तो डिस्टेंस इसका कभी कम है कभी ज़्यादा है, इसीलिए DW इक्वल टू एफ डॉट डी एस। यहाँ पे फोर्स तो चेंज नहीं होगा, जितना फोर्स लग रहा है उतना ही होगा, लेकिन यहाँ पे इसका डिस्टेंस चेंज हो सकता है। रिलेशन बिटवीन मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का क्या है, K इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, P इक्वल टू √2 m के। P जो है लीनियर मोमेंटम होता है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इसको हम लोग U1 अपॉन इसका लिमिट लगा के U1 लिमिट U2 du माइनस R1 R2 F डॉट डी आर, ये पोटेंशियल एनर्जी के केस में हम ये फाइंड कर रहे हैं। कंजर्वेटिव फोर्स ये है, और फिर वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये है वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से। कंजर्वेटिव डेल यू पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव रहेगी। पावर क्या है, एवरेज पावर इज डिलीवर्ड बाय एन एंगल इज गिवन बाय पी, और पावर क्या होता है पी W/T, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। और यहाँ पे हमने वर्क डन देखा था, W इक्वल टू एफ डॉट डी एस अपॉन डी टी। पावर वर्क का ये होता है, लेकिन पावर का ओवरऑल फार्मूला ये है। अगर हम इसे डिफरेंशिएट, फोर्स को कांस्टेंट रखते हैं और ये डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, डी एस अपॉन डी टी हो जाता है V इक्वल टू डी एस V इक्वल टू S/T होता है। इसी वजह से इसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है तो डी एस अपॉन डी टी हो जा रहा है। सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी V ओमेगा एवरेज इक्वल टू θ2 माइनस θ1 अपॉन T2 माइनस T1। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू θ/T होता है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी किस इंस्टेंट पे हो रही है, तो
एक छोटे से इंटरवल के लिए हम लोग लेंगे तो डी थीटा यहाँ पे हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 T2 अपॉन T1। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा अपॉन डी टी डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी वी इक्वल टू वी क्या होता है आर ओमेगा होता है वी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। वी क्या होता है आर ओमेगा वी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ये एक हमने देखा कि ओमेगा क्या है ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर था, इसीलिए हम यहाँ पे आर की वैल्यू भी निकाल सकते आर इक्वल टू वी अपॉन ओमेगा होता है। मीन्स अगर हमें ये मालूम है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। हम ये देखते हैं एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी आर डी ओमेगा अपॉन डी टी ओमेगा डी आर अपॉन डी टी। अगर हमें बेसिक फार्मूला याद है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ए इक्वल टू वी बाई टी हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन वाले चैप्टर में। रेडियल और नॉर्मल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए क्या है वी स्क्वायर अपॉन आर। ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हम लोग देखेंगे ए आर वी स्क्वायर क्या होता है वी इक्वल टू ए आर। हम ये ऐसे एयर की तरह याद रखेंगे एयर वी स्क्वायर इक्वल टू एयर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है रेडियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन है उसका हम लोग इजीली याद फॉर्मूला निकाल सकते हैं एग्ज़ाम में। फिर क्या होता है यहाँ पे वी हम जानते हैं ओमेगा का फॉर्मूला ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, इसीलिए ए आर इक्वल टू वी स्क्वायर आर है। तो हम जानते हैं ओमेगा भी क्या होता है ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर। तो हम क्या करेंगे पुट करेंगे जल्दी से वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू आर। तो क्या हो जाएगा आर से आर कैंसिल हो जाएगा। ए टी इक्वल टू अल्फ़ा इंटू आर ए आई इक्वल टू ओमेगा इंटू वी। एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फ़ा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। आर इक्वल टू हम जानते हैं आर इक्वल टू वी बाई ए होता है और वी हम जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर एम वी स्क्वायर अपॉन नॉर्मल रिएक्शन ऑफ रोड ऑन अ कॉनकेव ब्रिज एन इक्वल टू कॉनकेव ब्रिज है तो क्या होगा फॉर्मूला हम जानते हैं एन इक्वल टू एम वी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये कॉनकेव ब्रिज में पॉजिटिव आएगा और यही फार्मूला कॉनकेव ब्रिज में नेगेटिव आएगा। एन जो है एम वी कॉस यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ पे इसका कॉम्पोनेंट बन रहा है एम जी कॉस थीटा प्लस यहाँ पे एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये इधर की तरफ जो जा रहा है प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और यही अगर कॉन्वेक्स की फॉर्म में अगर हो कॉन्वेक्स ब्रिज के फॉर्म में तो इधर क्या होगा एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एन जो है नॉर्मल रिएक्शन है एम जी कॉस थीटा एम वी स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर क्योंकि वो दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इसी वजह से माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। हम देखेंगे स्कीडिंग ऑफ व्हीकल अगर कोई व्हीकल स्कीड हो रहा है तो क्या होगा वी सेफ इसका अंडर रूट म्यू जी आर उसका ग्रेटर है वी सेफ से। स्कीडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे अगर है तो क्या होगा
ओमेगा मैक्स इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी अपॉन आर, ये फार्मूला हम याद रखेंगे। ये छोटे छोटे फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस के लिए वी टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी होता है। बेंडिंग ऑफ रोड विदाउट फ्रिक्शन, रोड का बेंड करना फ्रिक्शन के बिना, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, टेन थीटा वी स्क्वायर अपॉन आर जी है। बैंकिंग ऑफ रोड विथ फ्रिक्शन वी स्क्वायर अपॉन आर जी, विथ फ्रिक्शन है तो म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा। मैक्सिमा एंड ऑल्सो मिनिमम स्पीड ऑन अ बैंक रोड क्या होता है, वी मैक्स में क्या होता है, आर जी अपॉन म्यू टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा का हाफ होगा। ये हाफ ना लगा के अंडर रूट भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमा में क्या होता है, ये नेगेटिव का साइन आ जाता है और मैक्सिम ऊपर में नेगेटिव का साइन आ जाता है और नीचे में ये यहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आ जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स सूडो फोर्स जो है एम ओमेगा स्क्वायर आर एक्स outward and the particle itself is taken as a frame. Effect of earth rotation on apparent weight n is equal to mg minus m r omega square cos square theta. Theta latitude at a place various quantities for a critical condition in a vertical loop at different position. v minimum अगर हम देखेंगे तो अंडर रूट 4 GL है। v मिनिमम ये सर्कल है और इधर की तरफ जा रहा है तो अंडर रूट 4 GL है। कंप्लीट सर्कल के लिए फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल यहाँ पे भी सेम है, मीन्स एक ही केस को दिखा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, फिर ये भी क्या कर रहा है, इधर मूव कर जा रहा है, फिर ये भी इधर की तरफ ही जा रहा है, इसीलिए अंडर रूट 4 GL। कॉनिकल पेंडुलम में हम देख रहे हैं तो ये कोन की तरह बना हुआ है, उसके बारे में इधर क्या है, एंगल बन रहा है तो कॉस थीटा, इधर की तरफ टी कॉस थीटा और नीचे की तरफ एम जी लगेगा, ये इसका हाइट है। और टी कॉस थीटा जो है एम जी के बराबर है और यहाँ पे टी साइन थीटा जो है जो परपेंडिकुलर टी साइन थीटा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। वो क्योंकि यहाँ पे हमने बात की हुई थी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, सूडो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सूडो फोर्स ही है। तो टी साइन थीटा हम देख रहे हैं, टी साइन थीटा इधर की तरफ ये उसका बेस है और इसके सामने टी साइन थीटा और अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है ये इधर कॉस थीटा इधर है तो साइन थीटा इधर की तरफ रहेगा। टी साइन थीटा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है। हम देखते हैं टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। टाइम पीरियड हमने पूछा गया है तो क्या होगा, ये एल कॉस थीटा क्योंकि ये बेस की तरफ है उसके इस वजह से अपॉन जी। रिलेशन अमंग एंगुलर वेलोसिटीज़ के रिलेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे वैसे ये भी है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी है तो यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी है हो जाएगा। एस इक्वल टू यू टी, यहाँ पे थीटा को एस से डिनोट कर रहा है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। हम देखते हैं कि क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फ़ा थीटा हो रहा है। ये किसके केस में, ये एंगुलर वेलोसिटी के उसमें ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसका दूसरा फॉर्म ले लेता है जब भी एंगल का बात आता है, सर्कुलर मोशन का बात आता है। अब हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास। कोई भी ऑब्जेक्ट है उस एन डिस्क्रीट पार्टिकल्स का
R इक्वल टू M1 R1 plus M2 R2 and so on upon M1 plus M2 and so on. सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन पे अगर हम देखेंगे तो हमें क्या करता है, इंटीग्रेशन लेना पड़ता है, एक्स डी एम डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है, एक्स डी एम अपॉन डी एम, वाई डी एम अपॉन डी एम, मीन्स एक्स वाई जेड के लिए अलग अलग तरीके से करेंगे। कॉमन सिस्टम के लिए हम क्या करते हैं, M2L, जैसे M2L अपॉन M1 प्लस M, और इधर M1 है, M1L upon M1 plus M2. Center of mass lies closer to heavier bodies. Rectangular plate by symmetry. X is equal to B upon T, Y is equal to L upon 2. ट्रायंगुलर प्लेट है, सेंट्रॉयड पे होगा H अपॉन C। सेमी सर्कुलर के लिए हम देखें तो YC जो होता है 2R अपॉन पाई, ये तो कंप्लीट पाई होगा, लेकिन अगर इसके लिए सेमी सर्कुलर रिंग के लिए तो आर 2R लेकिन ये पाई ही रहेगा। और यहाँ पे XC जो है यहाँ पे 0 है। सेमी सर्कुलर के लिए यहाँ पे सेमी सर्कुलर 4R अपॉन 3 पाई है होता है। हेमी स्पेरिकल सेल के लिए YC इक्वल टू R/2 है। सॉलिड्स के लिए 3R/8 है। सर्कुलर कोन के लिए H/4 है। सर्कुलर हॉलो के लिए H/3 है। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम VCM M dr1 अपॉन dt प्लस M dr2 अपॉन dt प्लस M3 dr अपॉन d3। तो ये क्या होता है, dr अपॉन dt की वैल्यू क्या है, v होती है। तो M1 v1 प्लस M2 v2 प्लस M3 v3 बाई M। और जो मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, mv होता है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम हम देखें तो M1 dv1 अपॉन dt प्लस M2 dv2 अपॉन dt। dv क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, इसलिए M1 a1 प्लस M2 a2 प्लस M3 a3 एंड सो ऑन अपॉन M एंड सो ऑन। नेट फोर्स सिस्टम का बाई M, नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम का जो होता है उसको मीन्स कैलकुलेट कर लेंगे। इम्पल्स क्या है, J इक्वल टू Ft, शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो फोर्स लगता है उसे हम इम्पल्स कहते हैं। इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम T1 अपॉन T2 F/dt हो जाएगा। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है ये। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स आर नॉन इम्पल्सिव होते हैं। इम्पल्सिव फोर्स कैन ओनली बी बैलेंस बाय अनदर इम्पल्सिव फोर्स। एक इम्पल्सिव फोर्स दूसरे इम्पल्सिव फोर्स के वजह से ही बैलेंस हो सकता है। ई जो होता है इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन होता है। और फिर हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट और वेलोसिटी ऑफ ऑपरेट लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे हम देखेंगे। इसमें हम क्या देख रहे हैं, इस सीरीज़ में बस हम फार्मूला को देख रहे हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहे हैं, बस फार्मूला क्या है उसको हम देख ले रहे हैं आगे से। अगर आप लोग को फुल चैप्टर चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। इक्वल टू 1 इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन इक्वल टू इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, अगर ई इक्वल टू 1 है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या होती है, कंजर्व होती है, और इसमें इलास्टिक कोलिजन होता है। ई 0 है तो इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन 0, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। हमने देखा ई और ई इक्वल टू 1 था तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व था, लेकिन ई इक्वल टू 0 होने पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो रहा है। 1 ग्रेटर है ई से और ई ग्रेटर है 0 से, तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन का वैल्यू ज़्यादा है इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन से। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की वैल्यू ज़्यादा है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की।
काइनेटिक एनर्जी इसमें भी कंजर्व नहीं होता है, इनइलास्टिक कोलिजन होता है। हमने देखा था अगर E इक्वल टू 0 है तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, लेकिन अगर इसमें 1 अगर ग्रेटर है E से, E ग्रेटर है 0 से, तो इसमें इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, नॉट परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। वेरिएबल मास सिस्टम, अगर मास एडेड हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है किसी भी सिस्टम से, रिलेटिव वेलोसिटी उसकी रिस्पेक्ट में दे फोर्स एग्जर्ट होगा उस मास से, वो क्या होगा, म्यू वी रिलेटिव, एफ टी इक्वल टू वी रिलेटिव डी एम अपॉन डी टी। रॉकेट प्रोपल्सन में हम देखेंगे वेलोसिटी अगर इग्नोर हो जाएगी तो इनिशियल वेलोसिटी रॉकेट की यू हो जाएगी, वी इक्वल टू वी आर, वी इन एम नॉट अपॉन एम। रॉकेट प्रोपल्सन का केस अगर हम देखें तो रॉकेट इसमें ये केस हो जाएगा, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछता नहीं है, उसमें असर्शन रीजन के फॉर्म में पूछ सकता है, वो भी बहुत अब नीट में आता नहीं है। ग्रेविटी को अगर हम इग्नोर करें और उसके इनिशियल वेलोसिटी तो हो जाएगी 0 हो जाएगी। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, अब हम रोटेशनल मोशन में आ जा सॉरी सॉलिड मैकेनिक्स में आ जाते हैं। रिजिड बॉडी जो है हम देख रहे हैं यहाँ पे θ1, यहाँ पे वी वेलोसिटी ऑफ ए की, इधर वेलोसिटी ऑफ बी की, इधर एंगल बन रहा है तो वी ए कॉस θ1, और इधर परपेंडिकुलर है तो वी ए साइन θ1। इधर भी इधर बेस बन रहा है इसका, वी ए कॉस θ2 अपन वी साइन θ2। अगर इफ द अब बॉडी अगर रिजिड है तो वी ए कॉस θ1 इक्वल टू वी कॉस θ1। वी ए क्या हो, रिलेटिव वेलोसिटी बी का विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए का, ए भी जा रहा है और यहाँ पे वी ए भी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। टाइप्स ऑफ मोशन कितने हैं, प्योर ट्रांजिशनल मोशन है, प्योर रोटेशनल मोशन है, कंबाइंड ट्रांजिशनल एंड रोटेशनल मोशन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन की जाती है कैपेबिलिटी ऑफ सिस्टम टू अपोज द चेंज प्रोड्यूस्ड इन रोटेशन मोशन ऑफ बॉडी। मतलब वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे कोई भी बॉडी अगर अपने इनर्शिया होता है क्या, इनर्शिया चेंजेस को जो अपोज करता है उसे हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वही, अगर कोई बॉडी रोटेशन में जा रहा है तो उसको वो अपोज करेगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, इसका वो क्या होता है, फॉर्म एम इक्वल आई इक्वल टू एम आर, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर, आई इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस i3। यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया kg मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सिंगल पार्टिकल, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एम मास पार्टिकल का, आर जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस। फॉर मेनी पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल हम देखें तो इसका क्या होगा, प्लस हो जाएगा, समेशन हम कर ले रहे हैं, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर जितना भी है, m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर। कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट कर, आई इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर, लिमिट लगा देते हैं। डी एम मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस। लॉन्गर ऑब्जेक्ट के लिए डी आई एलिमेंट, डी आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है स्मॉल एलिमेंट के लिए। दो ऑब्जेक्ट मतलब दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस एप्लीकेबल है प्लेन लैमिना के लिए, 2D ऑब्जेक्ट के लिए, और जो पैरेलल एक्सिस है वो 3D ऑब्जेक्ट के लिए, 1D 4D जितना भी वो होता है डायमेंशन उसके लिए वैलिड है। आई जेड यहाँ पे हम देख रहे हैं आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई होगा, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम में आई ए बी इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे आई हम ले रहे हैं, आई सी एम इसका हो जाएगा सेंटर, यहाँ पे सी एम, और ये इसका डी डिस्टेंस,
यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, इसीलिए आई, और यहाँ पे ए बी ये है, ए बी ऑब्जेक्ट ये है, तो क्या होगा आई ए बी इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। लिस्ट ऑफ सम यूजफुल फार्मूला। ऑब्जेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर यूनिफॉर्म मोशन के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए होता है, हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 mr स्क्वायर यूनिफॉर्म मोशन के लिए। और फिर क्या है, ये सॉलिड के लिए है, ये हॉलो के लिए है, और ये रिंग के लिए है mr स्क्वायर, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों के लिए। और डिस्क के लिए mr स्क्वायर बाई 2 होता है, हाफ mr स्क्वायर बाई 2। रिंग फिर हम देखेंगे जो हॉलो सिलेंडर है उसका हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2। हॉलो सिलेंडर के लिए भी mr स्क्वायर होता है, सॉलिड सिलेंडर के लिए mr स्क्वायर बाई 2 होता है। रॉड है, रॉड के लिए हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 3। अगर रॉड जो है सेंटर से अगर मेज़र किया जाए तो ml स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है यहाँ से, तो इसमें 3 ml स्क्वायर बाई 2 ml स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग ए बी मीन्स किसी भी प्लेन से मेज़र करें तो क्या हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 12 स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम स्क्वायर प्लेट की बात करें तो ये हो जाएगा स्क्वायर। फिर अगर हम सेंटर ऑफ मास से अगर मेज़र करें एम ए स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा। रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए मेज़र करें आई इक्वल टू एम ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 12 हो जाएगा। क्यूबॉइड के लिए मेज़र करें तो एम ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, आई इक्वल टू एम के स्क्वायर। टॉर्क है, टॉर्क इक्वल टू आर इंटू एफ है, टॉर्क आर और ये इसका एफ। रिलेशन बिटवीन टॉर्क और अल्फ़ा के बीच में रिलेशन क्या होता है उसको हम लोग जो एक्सटर्नल वो कोई भी दरवाज़ा की जो स्टार्टिंग में अगर हम दरवाज़ा को बंद करते हैं तो वहाँ से एक हिंज प्रोड्यूस होता है, आई हिंज इंटू अल्फ़ा। यहाँ पे क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फ़ा हो जाता है। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फ़ा। और टॉर्क जो है एक्सटर्नल फोर्स रहेगा। एक्सटर्नल टॉर्क फोर्स ही टॉर्क होता है, एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट हिंज पॉइंट। मीन्स जो ये दरवाज़ा है यहाँ पे क्या होगा, हिंज प्रोड्यूस होगा, तभी ये दरवाज़ा जाके लॉक होगा। फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ए इक्वल टू आर अल्फ़ा होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करें तो आर अल्फ़ा होगा। टॉर्क अगर रिजल्टेंट है तो F1 R1 प्लस F2 R2। आर इक्वल टू फोर्स, देखो फोर्स और होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू, और ये क्या होता है अल्फ़ा टी होता है। टॉर्क रिजल्टेंट हो तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फ़ा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा। पी जो हम जानते हैं मोमेंटम जो होता है पी इक्वल टू एम वी होता है। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग बता रहा है। अब एक्सटर्नल जो है मास इंटू एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग। नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है, दो पार्ट्स टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उस पर होगा। जो टेंजेंट किसे बोलते हैं, ये है टेंजेंट। और फिर क्या होगा सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल मीन्स अंदर की तरफ जो फोर्स आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एफ सी इक्वल टू एम ए क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। एफ सी इक्वल टू एम ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
और ई इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। और फिर क्या होता है यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ पे वी इक्वल टू ओमेगा आर होता है, इसीलिए हम जानते हैं वी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर। तो एम 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 वी स्क्वायर आर आर। तो यहाँ से आर वी स्क्वायर अगर किया जाए तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से एक आर इधर कैंसिल और इधर कैंसिल। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहाँ पे एफ एक्स भी ज़ीरो है और एफ फोर्स की डायरेक्शन एफ है तो वो भी ज़ीरो, फोर्स की डायरेक्शन वाई है वर्टिकल, वो भी ज़ीरो। कंडीशन ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है, यहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम होने के लिए जो फोर्स जेड में है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है अगर हम कोई भी फोर्स लगा रहे हैं आर, डिस्टेंस आर और पी की डायरेक्शन में, एल इक्वल टू आर इंटू पी से डिनोट किया जाता है, जिसे आर जो है परपेंडिकुलर होगा पी से, एल जो है एल परपेंडिकुलर होगा पी से, और इसीलिए एल इक्वल टू आर पी साइन थीटा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, एल इक्वल टू एल आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम रिजिड बॉडी का एल इक्वल टू आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट एक्सिस एच। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एक्सिस एच। ओमेगा होगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर हम देखें एंगुलर मोमेंटम वो पार्टिकल और अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम अगर सिस्टम क्या है कांस्टेंट रहे तो उसका एक्सटर्नल जो फोर्स होगा टॉर्क होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे उसका एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो होता है। रिलेशन बिटवीन टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में क्या डिफरेंस है, टॉर्क इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी होता है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। टॉर्क चेंज होता है एंगुलर मोमेंटम में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इम्पल्स ऑफ टॉर्क क्या है, इम्पल्स को हम लोग जे से डिनोट करते हैं, और इम्पल्स होता है शॉर्टेस्ट टाइम के लिए जो फोर्स यूज़ किया जाता है उसको हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। जे इक्वल टू आई टी होता है, सॉरी जे इक्वल टू एफ टी। टॉर्क और टी, टॉर्क छोटे समय के लिए छोटे फोर्स और छोटे समय के लिए। रिजिड बॉडी, द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स रिमेन अनचेंज। रिजिड बॉडी के लिए क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग मोशन। वेलोसिटी जैसे हो रेस्पेक्ट टू क्यू और विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसके बारे में बात करते हैं हम। वी पी इक्वल टू वी क्यू स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर प्लस टू वी क्यू ओमेगा आर कॉस थीटा। एक्सेलरेशन के लिए इस डायग्राम में हम देख सकते हैं क्यू है इधर, अल्फ़ा इधर जा रहा है, क्यू इधर जा रहा है, अल्फ़ा क्यू, और इधर ओमेगा स्क्वायर आर और इधर अल्फ़ा लग रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में बात करें तो ये सिचुएशन आ रही है, एक ही इधर लग रहा है, इधर अल्फ़ा आर इधर लग रहा है, ओमेगा आर इधर की तरफ लग रहा है। क्यू ओमेगा अल्फ़ा सेम है अबाउट एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी और एनी अदर पॉइंट आउटसाइड विच इज़ जो कि रिजिडली अटैच होता है बॉडी से। टॉर्क क्या है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फ़ा होता है। एफ एक्सटर्नल हमने देखा था, मास इंटू एक्सेलरेशन है। और मोमेंटम क्या होता है, सिस्टम का एम वी होता है। टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम एक्सिस ए बी के लिए एल अबाउट सी एम, एल ऑफ सी एम अबाउट ए बी, एल ए बी इक्वल टू आई अल्फ़ा प्लस आर एम वी, आई ओमेगा प्लस आर इंटू एम वी। सिंपल हार्मोनिक मोशन
में हम देखेंगे, ये भी फॉर्मूला बेस्ड ही चैप्टर है। एफ इजकल टू माइनस के एक्स, जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, एक्स इजकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, ओमेगा टी प्लस फाइव फेज है ऑफ मोशन एंड अल्फा इज इनिशियल फेज ऑफ मोशन। अल्फा इनिशियल फेज है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा इजकल टू 2 पाई टी, ओमेगा इजकल टू 2 पाई एन भी होता है, 2 पाई एन की जगह एफ भी लिख सकते हैं। टी इजकल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, टी इजकल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। यहाँ पे एक्सेलरेशन स्पीड क्या होगी, वी इजकल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स। एक्सेलरेशन अगर हम देखें तो ए इजकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है तो हाफ एम वी इसकी जगह पे पुट कर देंगे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल उसकी क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर होगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन होता है। इसको हम लोग काइनेटिक हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दें और पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर कर दें। जहाँ पे इन दोनों इस सम को प्लस करने के बाद हाफ के स्क्वायर जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। स्प्रिंग सिस्टम में अगर हम देखेंगे, स्मूथ सरफेस है, टी इजकल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, यहाँ पे टी इजकल टू 2 पाई अंडर रूट म्यू अपॉन के। म्यू की वैल्यू क्या होती है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको हम लोग रिड्यूस मास कहते हैं। कॉम्बिनेशन स्प्रिंग का देखें तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता है उसका उल्टा हो जाता है। यहाँ पे भी वन इजकल टू के इक्वलेंट इजकल टू 1 अपन k1 प्लस 1 अपन k2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में के इक्वलेंट इजकल टू k1 प्लस k2 हो जाएगा। सिंपल पेंडुलम की बात करें, टी इजकल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, टी इजकल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव इन एक्सेलरेटिंग रिफरेंस फ्रेम के। जी इफेक्टिवनेस एक्सेलरेशन ड्यू टू सूडो फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। जी इफेक्टिव किसकी वजह से होता है, सूडो फोर्स के लिए जो फॉल्स फोर्स होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी वजह से क्या होती है, नेट एक्सेलरेशन को फाइंड किया जा सकता है। कंपाउंड पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा चैप्टर लंबा होने वाला है। टाइम पेंडुलम क्या है, टी इजकल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम जी एल। ये कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम की बात की जा रही है उस टाइम पे। यहाँ पे आई क्या है, आई सी एम प्लस एम एल स्क्वायर। आई की वैल्यू। टॉर्सनल पेंडुलम क्या होता है, टी इजकल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन सी। टी सी जो है टॉर्सनल कांस्टेंट है, सुपर पोजिशन ऑफ एस एच एम अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन। एक्स इजकल टू ए वन साइन ओमेगा टी, एक्स टू इजकल टू ए टू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ए इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम देखें, एक्स इजकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 होगा। ए इजकल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2 ए1 ए2 कॉस थीटा होता है। टेन अल्फा जो है ए2 साइन थीटा अपॉन ए1 प्लस ए2 कॉस थीटा। डैम्ड ऑसिलेशन, ये सारी चीज़ें सिलेबस से रिमूव कर दी गई हैं, ये हमारे सिलेबस में अब नहीं है, तो हम खुशियाँ मनाएंगे। फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस, ये भी हमारे सिलेबस में अब नहीं है। स्ट्रिंग वेव्स, अब हम वेव्स पे आ चुके हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, डेल स्क्वायर वाई अपन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपन डेल टी स्क्वायर। यहाँ पे डिफरेंशिएशन एंड हियर डबल डिफरेंशिएशन किया गया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे रिप्रेजेंट नेगेटिव एक्सिस में एफ टी प्लस एक्स अपॉन वी होता है, एफ टी माइनस एक्स अपॉन वी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। एक्स वाई जो है, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5 होता है। ये इक्वेशन वेव का जनरल इक्वेशन जो होता है। टर्म रिलेटेड होते हैं वेव मोशन 1D के लिए, तो k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा होगा और k इक्वल टू ओमेगा वी। ये बहुत ही छोटा और इजी है और जो एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। k इक्वल टू ओमेगा अपन वी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई होता है 2 पाई बाई टी। और हम क्या करते हैं, इसको हम लोग और मॉडिफाई करके दूसरा इक्वेशन भी बना सकते हैं। इससे बहुत सारे इक्वेशन बनते हैं, वो अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। फेज ऑफ वेव्स क्या है, डेल फाई 2 पाई बाई लैम्डा डेल एक्स
और यहाँ पे अगर हम टाइम की इसको अगर हम और मॉडिफाई करें तो 2π/t टाइम पीरियड, और ये टाइम इंटरवल का डिफरेंस। स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव्स अलोंग अ स्ट्रिंग वेव v=t/μ। टी क्या है, टेंशन है, म्यू है मास जो है, मास पर यूनिट लेंथ। एवरेज पावर है p=2π² f² a² म्यू वी। इंटेंसिटी क्या है, I=p/s 2π² f² a² रो वी। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स y इनिशियल a1 sin ωt - k1x। दी हम पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन डायरेक्शन के हिसाब से लगाएंगे। YT sin ωt - k2x, YR AR sin ωt - k1x। If incident from denser to rarer, V2 greater than V1, amplitude of reflected and transmitted wave k1 - k2 upon k1 plus k2 a initial। AT = 2 k1 plus k2 a1। Standing string waves a1 y1 a sin ωt - kx plus θ1, y2 a sin ωt plus kx plus θ2। अगर हम इसे अच्छे से कैलकुलेट करें तो ये इक्वेशन बन के आएगा। वैसे इतना बड़ा इक्वेशन एग्जाम में नहीं पूछता है, अगर आए भी तो y = y1 + y2 करके हम सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वांटिटी है 2a cos kx plus θ2 minus θ1/2 रिप्रेजेंट करती है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड x पे। एट सम पोजीशन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 होता है, उसको हम लोग नोट्स बोलते हैं। एट सम पोजीशन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 2a होता है, जिसको हम लोग एंटी नोट्स बोलते हैं। नोट्स और एंटी नोट्स जैसे है, ये है नोट्स और इधर में क्या होगा, एंटी नोट, फिर इधर नोड आएगा। जितने भी डिस्टेंस है दो नोट्स और एंटी नोट्स का, तो क्या है, λ/4 है। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोट्स में तो क्या है, λ/4 है। ये इक्वेशन के हिसाब से ओपन है या फिर क्लोज सिस्टम है, उसके हिसाब से देखा जाता है। ऑल द पार्टिकल्स इन सेम सीगमेंट पोर्शन बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स वाइब्रेट इन द सेम फेज। जितने भी पार्टिकल हैं दो सक्सेसिव नोड्स के बीच में, तो सेम वेव्स सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे। दो पार्टिकल हैं, वाइब्रेट करें ऑपोजिट में फेज में, सेम फेज में भी वो कर सकते हैं वाइब्रेट, ऑपोजिट में फेज में भी वाइब्रेट कर सकते हैं। नोट्स परमानेंटली रेस्ट पे होते हैं तो कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड अक्रॉस दिस। नोट्स मतलब परमानेंट एनर्जी, इसकी और इसकी एनर्जी परमानेंट है। ये एंटी नोट्स है। फिक्स्ड है, अगर दोनों फिक्स हैं बोथ एंड पे तो L = λ/2 होता है। यहाँ पे 2 लैम्डा आ रहा है, 2 λ/2। इधर पे L = 3 λ/2। L = n λ/2। इसको हम मॉडिफाई करके बहुत सारे इक्वेशन बना सकते हैं। v = √t/μ होता है। f = n/2l √t/μ होता है। अगर ओपन है तो L = λ/4। अगर हम इसे L = λ/4 है तो λ = 4l है। L = 3 λ/4। f = 3/4l √t/μ। F2 = 5l √t/μ। ये फर्स्ट ओवरटोन के लिए है, ये सेकेंड ओवरटोन के लिए। एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता हर साल ही है। Fn = n + ½ 2l √t/μ 2n + 1/4l √t/μ। तो यहीं पे हमारा मैकेनिक्स का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे फार्मूला सीरीज़ में मिलेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से सारे फार्मूलाज को देखिए, रिवाइज़ करिए, लिख के प्रैक्टिस करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, होप्स आप सभी अच्छा करेंगे अपने एग्ज़ाम में। हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करिए। थैंक यू।